और ये निर्गुण बड़े ध्यान से वो सुनते हैं, प्रायश्चित करते हैं कि हम क्या करने आए थे, क्या किए और क्या करके गए। कबीर साहब कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे। कौन कौन? राजा रंग फकीर, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। फर्क क्या है? एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे चलिए। अच्छे कर्म करने वाले बड़े ठाट बाट के साथ ले जाने वाला ले जाता है। बुरे कर्म करने वाले को प्रताड़ित करते हुए जीव को उस दरबार में ले जाया जाता है। कभी कहते हैं बड़ा प्यारा भजन है कि निर्गुण कि अरे मन, अरे मन, अरे मन सोच ले एक दिन सहरिए, अरे छूट जाएगा। किस गफलत में तुम घूम रहे हो? ये महल और चौबारे यही रह जाएंगे सारे। अकल किस बात का प्यारे, सब कुछ यही रह जाएंगे। कहते हैं अरे मन सोच ले एक दिन सहरिए छूट जाएगा। ये संसार एक शहर है, ये धर्मशाला है, और पता है, पता है, जितने लोग बैठे सबों से मैं कह रहा हूं, पता है सप्ताह में 7 दिन होते, 8वां दिन नहीं है, 7 दिन। ये मालूम है वो 7 दिन में कौन सा वो दिन है जिस दिन हमारी मौत होगी? है कि नहीं को पता है कौन वो दिन है? पता है पता है कौन वो दिन है कि तब उठ जाएगा। पता है
ऐसे शब्द हैं, सिकंदर जब गया दुनिया से, सिकंदर जब गया दुनिया में, सिकंदर जब गया दुनिया से, सिकंदर जब गया दुनिया से, के दोनों हाथ खाली था, दोनों हाथ खाली था। दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट कहिए, सबसे बड़ा बादशाह कहिए, यूनान का रहने वाला सिकंदर जब हिंदुस्तान लूटने आया था ना, तो एक हिंदुस्तानी महात्मा मिल गए। सिकंदर से पूछा, सिकंदर किधर आए हो? कहा हिंदुस्तान लूटने। महात्मा जी ने कहा, सिकंदर तब तो लुटेरा है ना। अरे ओ लुटेरे, अगर तू लूटने आया है तो सबसे हिंदुस्तान का पहला हिंदुस्तानी मैं हूं। मैं भी कुछ लुटाना चाह रहा हूं, क्या लुटाऊं? सिकंदर ऊपर से नीचे महात्मा जी को देखा, कमर में एक कपड़ा है, एक गमछा गला में। कार्य ओ भिखमंगे, तुम्हारे पास है ही क्या जो लुटाओगे? कहा सिकंदर, क्या तुम्हें ये जानकारी है कि तुम भी एक दिन मरोगे? सिकंदर ने कहा, है बाबा ये फिजूल की बात है, शायद तुम्हें मालूम नहीं, मरने वाला भले मर के जा रहा है, वो बनाने वाला मुझे बड़ा फुर्सत से बनता है, हम नहीं मर। महात्मा जी कहा, ये तुम्हारा वहम है। अरे ओ सिकंदर, मैं जानता हूं तू भी मरेगा, और जो मैं लुटाना चाह रहा हूं ना, कहा मेरे पास एक कपड़ा सीने की सुई है, यही मैं लुटाना चाह रहा हूं। सिकंदर कहा, सुई लेकर क्या करेंगे? कहा सिकंदर, अगर तुमसे पहले मैं मरा तो वहां जाकर इंतजार करूंगा, तू पीछे मरोगे तो ये सुई अपने साथ लेते आना, वहां हम मांग लेंगे। अगर पहले तू मरा, सुई साथ लेते जाना, हम पीछे मरकर आएंगे तो मांगेंगे। सिकंदर कहा, बाबा कहीं पागल तो तू नहीं, क्या तुझे इतना भी ज्ञान नहीं? मैंने सुना है कि जो मर के जाता है यहां से एक पाई साथ लेकर नहीं जाता। आवाज सिकंदर वाह, ये जानकारी है कि मरने के बाद एक पाई साथ जाता नहीं है। फिर इतना जो लूट खसोट मार काट तू कर रहा है, और जितना तू जमा किया है, बता उसमें तू कितना लेकर जाएगा? और हाँ सिकंदर, एक बात बताओ, सबसे ज्यादा प्रेम तू किससे करता है संसार में? सिकंदर कहा, अपने मां से, अपने मां से। महात्मा जी बड़े त्रिकालदर्शी थे। कहा सिकंदर, तू अपने घर से इतने दूर आ चुके हो, तुम्हारी जिंदगी मात्र 3 दिन शेष है, 3 दिन बचो। अरे अपने मां से भी नहीं मिल पाओगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। सिकंदर ने कहा, अपने लश्करों से पीछे लौटो, जितना जल्द हो मां के पास मुझे पहुंचना है। एक दिन चला, रात में बुखार लगी, डॉक्टर पे डॉक्टर, हकीम पे हकीम, वैद्य पे वैद्य, टैबलेट पे टैबलेट, कुरान पे कुरान दिया जा रहा है। सिकंदर ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे बचा लो, जितना संपत्ति लेना चाहो ले लो, मात्र मां से मिला दो। हकीमों ने कहा, ये बीमारी लाइलाज है, इसका कोई दवा नहीं है, विचार कीजिए जिंदगी क्या है। कहा सिकंदर जब गया
कंधे पर उठाने के बाद परिवार वाले 10, 20, 50 अर्थी पर रख देते हैं कि रास्ते में कहीं जलपान वगैरह कर लीजिए। यहाँ से सब गया खाली, यहाँ से सब गया खाली। इस पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि यही सच्चाई है जीवन पर। करोगे जब तलक खिदमत, करोगे जब तलक खिदमत। अभी कीर्तन गा रहे हैं, आवाज ठीक है, शरीर ठीक है, आप भी सुनने बैठे। पीछे मेरा कनिष्ठ पुत्र राजा राम है, कीर्तन करना बंद कर देंगे, शरीर शिथिल पड़ जाएगी, पिता मानने से इनकार कर देंगे, पत्नी पति मानने से पीछे हट जाए। अरे वाह, करोगे खिदमत, करोगे जब तलक बुढ़ापा आएगा जिस दिन, सभी अरे तुझको भुलाएगा। सोच ले एक दिन सहरिए छूट जाएगा। हाँ बाबा, कबीर बाबा कहते हैं
एक दम बारी भोरी दूसरे पिया से चोरी। ये जी प्रायश्चित करती है। जो कौल करार जो वादा करके मैं आया है, उस वादा को मैं भूल बैठे। पिया से चोरी, पिया नाम गुरु का भी है, पिया नाम परमात्मा का भी है। एक दम बारी भोरी दूसरे पिया से चोरी। अरे सखिया रे, अरे सखिया रे, तीसरे पिया से दहिया। 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 तीसरे पिता से दहिया मातल होगा। दुख दो ही समय होगा, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने के समय शरीर में 1000 बिच्छू का विष रहता है और मरना सन अवस्था में 1,00,000 बिच्छू का विष। यही दुख है सबसे बड़ा। एक दम बारी भोरी दूसरे पिया से चोरी। सखिया रे, तीसरे पिया से दहिया। फूला लोढ़े गईली बारी, सारी मोरैया चप्पल डाली। फूला लोढ़े गईली बारी, सारी मोरैया चप्पल डाली। ये संसार एक फुलवारी, रंग बिरंग के फूल खिले हुए हैं। यहाँ 2 दिन की मजमा है, जवानी 4 दिन की। यहाँ 2 दिन की मजमा है, जवानी 4 दिन की है। 4 दिन की है। कोई आज जाता है, किसी को कल रवानी। जय हो। कोई आज जाता, किसी को कल रवानी है।
ना भूलो मस्तियों में तू अरे पागल जमाने की, ना भूलो मस्तियों में तू अरे पागल जमाने की, छुपा है फूल सूलों में यहाँ की ये कहानी। गुलाब का फूल सब देखे होंगे, बड़ी सुंदरता हो, बड़ी लालिमा है, लेकिन गौर से अगर देखेंगे ना, जितनी सुंदरता उसमें है उससे ज्यादा उसमें खामियां हैं, त्रुटियां हैं। गुलाब के पूरे शरीर में छोटे छोटे कांटे होते कि नहीं? संतों ने निचोड़ कर निकाला, अरे मानव ये संसार एक फुलवारी है, इस फुलवारी में भटकना मत, ये संसार बड़ी लुभावना है, जीव बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाता है, लेकिन आंतरिक झांक कर अगर देखोगे तो कांटा ही कांटा मिलेगा और कुछ मिलने वाला नहीं है। फूला लोढ़े गई बारी सारी मोरा बलदा, फूला लोढ़े गई बारी सारी मोरी अटकलदारी, फूला लोढ़े गई बारी। नन्ही कुमारी जी ये 50 रुपए उस जीव के आत्मा को शांति प्रदान करने हेतु प्रदान किया है, जो एक भरे पूरे परिवार, आलीशान महल, सभ्य समाज को छोड़कर चल बसी। सज्जनों, संसार में अगर 2, 4, 10, 20 लाख कर्ज है तो ये कर्ज नहीं है। सबसे बड़ा कर्ज संसार में माता और पिता माना गया है, माँ और बाप। लोग सवेरे अगर उठते होंगे तो गाली किसी को नहीं देते होंगे, भगवान का नाम लेते होंगे, कृष्ण हो, शिव हो, लेकिन जिन भगवान का नाम आप ले रहे हैं आज तक भगवान को देखें कैसे पूछा है, क्या आकृति है उनकी? कोई भगवान को देखा नहीं। भगवान कहीं और नहीं है, भगवान कहां है सुन लीजिए। कि करो माँ बाप की सेवा, करो माँ बाप की सेवा, वही भगवान तेरा। करो माँ बाप की सेवा, वही भगवान तेरा है। जरा हाथ ऊपर करके गाइए, अगर माता पिता का सेवा करते हैं तो। करो माँ बाप की सेवा, करो माँ बाप की सेवा, करो माँ बाप की सेवा, वही भगवान तेरा। करो माँ बाप की सेवा, वही भगवान तेरा है। करो माँ बाप की सेवा, वही भगवान तेरा है। करो माँ बाप की सेवा, वही भगवान तेरा है। वही भगवान तेरा है, वही भगवान तेरा है। माँ बाप जो होते हैं ना, माँ की गोद चाहे बेटा 90 वर्ष का क्यों ना हो, लेकिन माँ की गोद उस बेटे के लिए भी खाली।
90 वर्ष का बेटा कहीं बैठे या ना बैठे, मन अगर करे तो अपना सर माँ के गोद में रख। माँ जो होती है ना, पृथ्वी से भी बड़ी होती, पिता स्वर्ग से भी ऊंचे होते। इसलिए समय कर चूक जाओगे, समय कर चूक जाओगे। यही समय है, ये सुंदर शरीर को मिला। अगर इस शरीर को पाकर माँ बाप का सेवा नहीं किया, गधा को देखे माँ बाप का सेवा करते, गधा, कुत्ता, कोई जानवर, ना ना ना। समय कर चूक जाओगे, समय कर चूक जाओगे 84। जिसने माँ बाप का सेवा किया है, मैं नाम बता रहा हूं। उलट कर देख लो पन्ना पुरानों को तू जीवन में, उलट कर देख लो पन्ना पुरानों को तू जीवन में, पुरानों को तू जीवन में। उलट कर देख लो पन्ना पुरानों को तू जीवन में। ये बात पुराण में मिलेगा क्या? कसाई था सदन, लेकिन सदन कसाई का नाम सुने होंगे। मांस बेचता था लेकिन जीव हत्या करता नहीं था। माँ बाप का एक नंबर का भक्त, मांस बेचकर आता, भोजन बनाता, माता पिता को जिमाता, पीछे भोजन करता, माता पिता सो जाते पैर दबाता, माता पिता सो जाने के बाद पीछे सोता, सबसे पहले जग करके माता पिता सोए हैं दरवाजे पर खड़ा रहता। जब माता पिता उठते तो सबसे पहले पैर छूकर प्रणाम करता। भगवान विष्णु सोचे, ये दिखावटी माँ बाप का भक्त बना है या सच्चा है, जरा परीक्षा। भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश बनाकर दरवाजे पर आवाज लगाते हैं, भिक्षामदे भिक्षामदे। वो समय सदन माँ बाप का सेवा कर रहा था। आवाज जो सुनाना, कहा हो बाबा, अभी हम माता पिता के सेवा में लगे हैं, अभी भिक्षा दे नहीं पाऊंगा। भगवान मन में सोचे, ये समझ रहा है कि कोई साधारण भिखारी है। भगवान ने आवाज लगाया कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर में, भगत भर के जोड़ी, भगत भर के जोड़ी।
तेरा होगा बड़ा एहसान, जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे, भगत भर दे, भगत भर दे। सदन कसाई ने कहा, ओ बाबा मैं कह दिया ना अभी भिक्षा नहीं दे पाऊंगा, अगर जरूरी है तो किसी और दरवाजे पर चले जाओ। भगवान ने कहा, बेटा मेरा भी एक नियम है, हम एक ही दरवाजे पर जाते हैं, भिक्षा मिला तो ठीक, नहीं मिला कोई बात नहीं, मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन दूसरे दरवाजे पर जाऊंगा, चाहे तुम भिक्षा दो या न दो। सदन कसाई ने कहा, बाबा तब आपको इंतजार करना होगा, जब तक मैं सेवा पूरा नहीं कर लूंगा तब तक मैं भिक्षा आपको दूंगा। भगवान सोचे ऐसे रास्ते पर नहीं आएगा, कार्य पागल, मैं श्री हरि भगवान विष्णु। सदन कसाई ने कहा, भगवान कौन भगवान हो? अरे मेरे यहाँ मेरे घर में तो एक ही भगवान हमारे माता पिता है, और दूसरा भगवान मैं जानता हूं। भगवान साक्षात प्रकट हुए, बेटा कसौटी पर तू कसा गया है। भगवान शालिग्राम ठाकुर जी का मूर्ति दिया, कहा बेटा इसी का पूजा करना। सदन कसाई ने कहा, बाबा देने को भले दे दो, पूजा हम एक ही को जानते हैं माँ बाप का, दूसरा पूजा हम जानते ही नहीं है। अब ठाकुर जी जो मिला ना, वारे भक्त मांस तौलने का बटखरा बना। ठाकुर जी बटखरा, 1 किलो लेना है तो उसी से, 100 ग्राम लेना है तो उसी से। कहने का भाव है, जिस घर में माता पिता की सेवा लोग करते हैं, उनके दरवाजे पर स्वयं सारे देवता सारी देवियां खड़ी रहती हैं कि कम से कम इसके चरण का धूली मेरे शरीर से लगे। लेकिन आज माता पिता का सेवा लोग करते कहां? जरा इसका आवाज हो। बाजा वाले कहाँ हैं जी? एगो गीत हम लिखे हैं, माँ बाप का सेवा कैसे लोग करते हैं, सुन लीजिए, यूट्यूब पर है। एक बाप को 3 गो बेटा 3 गो पुतहु। एक दिन बूढ़ा बाप बेचारा लोटा में पानी पी रहा था, एगो बेटवाया बाप के हाथ से लोटवे छीन लिया, बाप के हाथ से लोटा छीन लिया। बाप के आंख में आंसू आ गया। बाप बेचारा रोता हुआ भोलेनाथ के मंदिर में जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, लुटवाते हैं एक भोला, बेटवा दिल है 3। रो रो कर कहना, लुटवा दिल है एक भोला, बेटवा दिल है 3। पानिया पिए ते लुटवा, अब बेटवा ले कैसे कटते हम, कैसे कटते हम, नहीं आवे रतिया के दिन, कैसे कटते हम, नहीं आवे रतिया के दिन, कैसे कटते हम, नहीं आवे रतिया के दिन, कैसे कटते हम।
रतिया के नींद कैसे कटते हमारो दया में रतिया नींद कैसे कटते हमारो दया में रतिया नींद कैसे कटते हमारो बेटा हाथ से लोटा छीन लिया, बाप के आंख में नींद नहीं। अब तीनों पतों क्या करती हैं? बड़की पुतहिया मुँह चमकावे मंजली मारे पी। ये बाबा मंजली मारे पी, ये भोला मंजली मारे पी। बड़की पुतहिया मुँह चमकावे मंजली मारे पी। ये भोला मंजली मारे पी, ये भोला मंजली मारे पी। बड़की पुतहिया मुँह चमकावे मंजली मारे पीन। हाँ दीदी ठीके कर लागल रह। आ छोटकी कहे झुमराज बाबा से, छोटकी कहे झुमराज बाबा से, ई बुढ़वा मरते जौने दी तोरा पठवा देवती। क्या हे झुमराज बाबा ई बुढ़वा कहिया तीन पाठा। छोटकी कहे झुमराज बाबा से, ई बुढ़वा मरते जौने दी तोरा पठवा देवती। चाहे कर्जा होते या दया के रतिया के दया के रतिया के काहे करजा दया के रतिया के। ये 100 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। छोटकी कहे झुमराज बाबा से बुढ़वा मरते चौंके दिया। अब देखिए बेटा बाप को बुलाकर कहता है, हे बेटा कि तोरे पढ़ावे में सोने रे बेटा बिकले सब। रे बेटा बिकले सब जमी, रे बेटा बिकले सब जमी। तोरे पढ़ावे में सोने रे बेटा बिकले सब जमी। रे बेटा बिकले सब जमी, रे बेटा बिकले सब जमी। तोरे पढ़ावे में सुने रे बेटा बिकले सबे जमीन। जमीन। लेकिन हमरा दे छे सूखल रोटी। माँ बाप को सूखल रोटी, हमरा दे छे सूखल रोटी। अब पत्नी के चौमीन कैसे कटते हमरो। पत्नी के चौमीन कैसे कटते हम लोग। नया में रतिया के नींद कैसे कटते हमारा नया में रतिया के नींद कैसे कटते हमारा नया में रतिया के नींद। आखिरी पंक्ति कहे बनारसी सुने रे बेटा बचबो तू। रे बेटा बचबो तू छैनी, रे बेटा बचबो तू छैनी। कहे बनारसी सुने रे बेटा बचबो तू छैनी। रे बेटा बचबो तू छैनी, रे बेटा बचबो तू छैनी। सब कुछ तोरो यही रही जैतो, सब कुछ तोरो यही रही जैतो, सब कुछ तोरो यही रही जैतो। यही रही जैतो। सपना जैतो जमीन कैसे कटते हम नया में रतिया के
कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, भाषा बिगड़ी। इतने अश्लील कैसेट बाजार में बन रहे हैं। हमारे घर की बहू बेटियां सड़क चलते अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। कारण ये अश्लील शब्द का नाम है। अश्लील शब्द सुनना भी शरीर में वासना पैदा करता है, काम है। आज समाज के अंदर ये ऐसा कैंसर बीमारी पकड़ लिया है जिससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। सज्जनों, सारे वेद पुराण पढ़ जाइए, सारे शास्त्र पढ़ जाइए, हर जगह क्षत्रियों की ही कथा है। रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो, पुराण हो, समय अनुकूल गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि हरि विध शरीर, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। धरती पर जब जब धर्म का विनाश होता है, परमात्मा का अवतार होता है। कभी वराह का, कभी मत्स्य का, कभी कूर्म का, कभी नरसिंह का, कभी राम परशुराम का, कभी राम का, कभी कृष्ण का और कभी बलराम का। जब जब इस धरती पर धर्म का विनाश होता, अत्याचार बढ़ता है, धर्म के रीढ़ को मजबूत करने के लिए परमात्मा इस धराधाम पर आ गए। एक बार महारानी द्रौपदी भगवान कृष्ण के आगे रो पड़ी, आंख में आंसू। अरे पंचाली के आंख में कन्हैया आंसू जो देखा ना, कन्हैया ने पूछा, अरे ओ बहना, कि कब में करनमा तोहरो, बहुत पूर्वी सुने होंगे, जरा ध्यान से सुनिए। भगवान कृष्ण द्रौपदी से पूछे कि कब में करनमा तोहरो, भरल बनयन मारा, बताई दे हमसे वही रे करन मारा, बताई दे हमसे वही रे करन मारा, बताई दे हमसे वही रे करन मारा, बताई दे करन मारा, हरल बदन मारा,
तुम्हारी आंख में आंसू देख रहा हूं। अरे द्रौपदी ने जवाब दिया कि कन्हैया, पहले ये तो बताओ कि रोने के सिवा आज तक तुम मेरे दामन में, रोने के सिवाय आज तक मेरे आंचल में तूने दिया ही क्या? एवं पहले एक काम किया गया, जिनके नाम पर बैठे हरे राम का भजन उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने